Very good morning, class. How are you all? All are fine? All are good at home? Enjoying your winters and doing studies also? बच्चों पढ़ाई कर रहे हो ना घर में? एग्जाम्स की तैयारी हो रही है ना? Okay. Now from today we are going to start our annual syllabus. बच्चों मैंने आपके रिवीजन टेस्ट करवा दिए हैं और अब मैं एनुअल सिलेबस स्टार्ट कर रही हूँ. वी हैव ऑलरेडी रेड द चैप्टर. बच्चों हमने चैप्टर नंबर 6 रीड किया था ना, मोर ऑन कीबोर्ड. डू यू रिमेंबर द चैप्टर? We will revise it again, but today we are going to start our book exercise. So children, open your computer book. Chapter number 6, more on keyboard. And now we will do the book exercise of chapter number 6. Children, let's open page number 53. Book exercise. First question is tick the correct options. सही ऑप्शन पर राइट का निशान लगाएं. क्वेश्चन नंबर 1. विच ऑफ द फॉलोइंग कीज डू यू प्रेस टू गिव अ स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स? विच ऑफ द फॉलोइंग मतलब नीचे दी गई कीज में से आप कौन सी की प्रेस करेंगे टू गिव स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स? दो वर्ड्स के बीच में स्पेस देने के लिए. वर्ड्स के बीच में स्पेस देने के लिए कौन सी की यूज होती है? देर आर 3 कीज शोन: स्पेस बार, शिफ्ट की एंड कैप्स लॉक की. जस्ट टिक right on the correct answer. Now children, tell me which key is used to give spaces? स्पेसेस देने के लिए कौन सी की यूज होती है? स्पेस बार की. ओके, समझ में आई ये चीज? नाउ लेट्स रीड द क्वेश्चन नंबर 2. विच की मूव्स द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन? नेक्स्ट लाइन पर कर्सर को लाने के लिए कौन सी की प्रेस की जाती है? ए इज शिफ्ट की, बी इज कैप्स लॉक की एंड सी इज एंटर की. कर्सर मीन्स जिसकी हेल्प से हम टाइप करते हैं. जब हम टाइप करते हैं तो हमें नेक्स्ट लाइन पर आने के लिए कौन सी की प्रेस करनी होती है? दैट इज एंटर की. एंटर की हेल्प से हम नेक्स्ट लाइन पर आते हैं. एंटर की मूव्स द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन. ओके, नाउ लेट्स रीड द क्वेश्चन नंबर 3. विच की अलाउ यू टू टाइप काउंटिंग? काउंटिंग टाइप करने के लिए कौन सी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है? कौन सी की से हम काउंटिंग टाइप करते हैं? ए इज शिफ्ट की, बी इज स्पेस बार एंड सी नंबर कीज. देर आर नंबर्स रिटन ना, तो नंबर कीज क्या करती हैं? नंबर कीज. नंबर कीज हेल्प अस टू टाइप द काउंटिंग. शिफ्ट की और स्पेस बार की से हम काउंटिंग टाइप नहीं कर सकते. we can type the counting with the help of number keys. So let's tick right on question number C. Now let's read question number 4. How many enter keys and shift keys does a standard keyboard have? एक कीबोर्ड में एंटर कीज और शिफ्ट कीज कितनी होती हैं? ए इज 2 ईच, बी इज 3 ईच एंड सी इज 4 ईच.
एंड व्हाट इज द आंसर? कितनी एंटर कीज होती हैं? 2 एंटर कीज होती हैं। एक जहां पर अल्फाबेट्स होते हैं वहां पर होती है एंटर की, और दूसरी एंटर की न्यूमरिक पैड में होती है। नंबर कीज के साथ एक एंटर की होती है न्यूमरिक पैड में। एंड शिफ्ट कीज आर ऑल्सो 2. One is on the left side of the keyboard and other is on the right side. So the answer is 2 each. Question number 4 का आंसर है 2 each. Tick the answers properly, children. Children, now turn the page and the topic is, next part is fill in the blanks. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स ऑन पेज नंबर 54. देयर इज अ बॉक्स गिवन हियर एंड यू कैन सी द ऑप्शंस आर रिटन इन द बॉक्स. फिल इन द ब्लैंक्स के ऑप्शंस बॉक्स में लिखे हैं. नंबर कीज, टाइपिंग, कर्सर, अपर हाफ एंड इनपुट. वी विल यूज दीज वर्ड्स इन द fill in the blanks. First question. A keyboard is an or a dash device. an oblique a का क्या मतलब है कि जो भी वर्ड आना है उसके साथ या तो an लगेगा या फिर a लगेगा. अगर जो वर्ड वॉवल से स्टार्ट होगा तो हम उसे रीड करेंगे अ कीबोर्ड इज एन. अदरवाइज हम उसे कैसे रीड करेंगे? अ कीबोर्ड इज ए. ठीक है. सो व्हाट वुड बी द आंसर? अ कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस. द आंसर इज अ कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस. सो राइट डाउन हियर इनपुट. Second, you can locate dash on the top of the alphabet keys. आप लोग देख सकते हैं अल्फ़ाबेट की कीज के ऊपर क्या होती हैं? अल्फ़ाबेट कीज के ऊपर नंबर कीज. सो जस्ट राइट यू कैन लोकेट नंबर कीज ऑन द टॉप ऑफ द अल्फ़ाबेट कीज. क्या मतलब है इस लाइन का? आप लोग अल्फ़ाबेट कीज के ऊपर नंबर कीज देख सकते हैं. सो जस्ट राइट हियर नंबर कीज. नाउ थर्ड स्टेटमेंट. यू स्टार्ट टाइपिंग एट द पोजीशन ऑफ द डैश. आप लोग टाइपिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? किसकी पोजीशन से? पोजीशन ऑफ द कर्सर. यू स्टार्ट टाइपिंग एट द पोजीशन ऑफ द कर्सर. कर्सर की पोजीशन के साथ ही आप लोग टाइपिंग कर सकते हैं. दैट मीन्स जहाँ पर कर्सर ब्लिंक करता है हम लोग वहीं से ही कंप्यूटर में टाइप करते हैं. सो राइट डाउन हियर कर्सर. द प्रोसेस of pressing keys on the keyboard to type is called. कीबोर्ड से कीज प्रेस करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? टाइपिंग. द प्रोसेस ऑफ प्रेसिंग कीज ऑन द कीबोर्ड. कीबोर्ड की हेल्प से जब हम कुछ लिखते हैं कंप्यूटर में, कीबोर्ड से कीज को प्रेस करने के प्रोसेस को हम टाइपिंग कहते हैं. सो जस्ट राइट डाउन हियर टाइपिंग. सो चिल्ड्रन, इज दिस क्लियर टू यू? नेक्स्ट इज ऑन द कीबोर्ड सम कीज हैव साइंस ऑन द. कीबोर्ड में कुछ कीज के ऊपर कुछ साइंस होते हैं. कहाँ पर? ऑन द अपर हाफ. हम उसे क्या कहते हैं? ऑन द अपर हाफ. ऑन द कीबोर्ड, कीबोर्ड में
कुछ कीज़ के ऊपर साइन होते हैं। दैट मीन्स आप लोगों को क्लियर हुई ये स्टेटमेंट। जैसे नंबर कीज़ होती हैं 1 2 3, इन कीज़ के ऊपर भी कुछ साइन बने होते हैं। सो वी कॉल देम कि ऊपर के पोर्शन को हम कहेंगे अपर हाफ और नीचे के पोर्शन को हम लोअर हाफ कहेंगे। तो अपर हाफ पोर्शन में कुछ कैरेक्टर्स प्रिंट लिखे हुए होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स लिखे हुए होते हैं, उसे हम कहेंगे कि अपर हाफ पोर्शन पर कीबोर्ड की कीज पर कुछ साइन बने होते हैं। ठीक है, नाउ फर्स्टली राइट डाउन हियर अपर हाफ एंड देन वी विल सी द थिंग्स। So children, you have written all the fill in the blanks. बच्चों आपने फिलअप्स कर दिए पूरे। Now see on the book on page number 49 there are number keys and on the number keys some signs are also showing here. आप कुछ साइंस कुछ कैरेक्टर्स स्पेशल कैरेक्टर्स देख सकते हैं जो कि नंबर कीज़ के ऊपर हैं। तो नंबर कीज़ के ऊपर अपर हाफ पोर्शन में, हाफ मतलब आधा, ऊपर के आधे पोर्शन में कुछ साइंस भी दिखाई दे रहे हैं जो कि हम टाइप करते हैं। सो इज दैट क्लियर टू यू नाउ? लेट्स कम टू द टॉपिक अगेन। नाउ चिल्ड्रन, दिस इज ट्रू और फॉल्स। सी क्वेश्चन इज state true or false. Now let's read the statements and write down T for true and F for false. First statement. A keyboard is the main part of a computer. Keyboard computer का main part होता है. It is true. Let's just write down here T. You all know these things. Keyboard is the main part of computer. Now, second statement. Arrow keys allow you to move the cursor in 4 directions. Arrow keys आपको कर्सर को चारों डायरेक्शन में मूव कराने में हेल्प करती है। एरो कीज कौन कौन सी होती हैं? लेफ्ट एरो की, राइट एरो की, अप एरो की एंड डाउन एरो की। तो ये एरो कीज चारों डायरेक्शन में कर्सर को मूव कराने में हेल्प करती हैं। इट इज ट्रू। राइट डाउन टी। नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट इज अ कीबोर्ड इज एन आउटपुट डिवाइस। कीबोर्ड एक आउटपुट डिवाइस है? नो, कीबोर्ड इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। आप लोग भी जानते हैं अब इन चीज़ों को कि कीबोर्ड की हेल्प से हम कंप्यूटर में कुछ इनपुट करवाते हैं। सो इट इज़ एन इनपुट डिवाइस। राइट डाउन हियर एफ। इट इज फॉल्स। द शिफ्ट की इज यूज्ड टू गिव स्पेस बिटवीन 2 वर्ड्स। शिफ्ट की का यूज स्पेसेस देने के लिए होता है, वर्ड्स के बीच में स्पेसेस देने के लिए होता है। बताइए जल्दी, ये ट्रू है कि फॉल्स है? इट इज फॉल्स। तो स्पेस देने के लिए कौन सी की का यूज होता है बच्चों? स्पेस बार की। ओके, नाउ लेट्स रीड फिफ्थ स्टेटमेंट। द numlock key is pressed to turn the numeric keypad on or off. There is a numlock key. कीबोर्ड में एक नमलॉक की होती है जो कि न्यूमेरिक कीपैड को ऑन या ऑफ करने के लिए यूज होती है। यस, इट इज ट्रू। सो राइट डाउन हियर टी। नाउ द स्टेटमेंट्स आर क्लियर। True or false are clear now. Now let's do question number D. Match the columns. Children, there are 2 columns written here, column A and column B. We have to match them. I will write the numbers here. मैं मैचिंग के लिए नंबर्स लिखूंगी, आप लोग भी नंबर्स ही लिखिएगा।
फर्स्ट इज अल्फ़ाबेट कीज। अल्फ़ाबेट कीज कौन सी होंगी इनमें से बच्चों? अल्फ़ाबेट कीज के साथ आप किसे मैच कराएंगे? इरेजेस टेक्स्ट टू राइट द कर्सर, इरेजेस टेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, लेट्स यू टाइप इन अपर केस, 10 in number or 26 in number. What should be the right answer? Alphabet keys are 26 in numbers. So write down here 1. Now second, number keys. Number keys erases text or lets you type in uppercase or 10 in number. Yes, number keys are 10 in numbers. 0 से लेके 9 तक नंबर कीज 10 होती हैं, A to Z 26 होती हैं. नाउ थर्ड इज कैप्स लॉक की. कैप्स लॉक की का क्या यूज होता है बच्चों? कैप्स लॉक की हेल्प से हम अपर केस में, अपर केस मतलब कैपिटल लेटर्स, अपर केस मीन्स कैपिटल लेटर्स में हम अल्फ़ाबेट्स टाइप कर सकते हैं. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. लोअर केस मीन्स स्मॉल लेटर्स, अपर केस मीन्स कैपिटल लेटर्स. नाउ फोर्थ, डिलीट की. डिलीट की एंड बैकस्पेस कीज आर यूज टू इरेज. मतलब डिलीट की का यूज किस लिए होता है? इरेज करने के लिए. लेट्स रीड द सेंटेंस. इरेजेस टेक्स्ट टू द राइट ऑफ द कर्सर. डिलीट की हेल्प से हम लोग कर्सर के राइट में, देयर इज अ कर्सर, कर्सर के राइट में जो लेटर होता है हम उसे इरेज कर सकते हैं. यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर डिलीट की. सो राइट डाउन हियर 4. एंड द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज बैक स्पेस की. इरेजेस टेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर. बैक स्पेस की हेल्प से कर्सर के लेफ्ट में, यहाँ पे कर्सर है, कर्सर के लेफ्ट में जो कैरेक्टर होगा हम उसे इरेज कर सकते हैं. सो वी विल मैच विथ नंबर 5. नाउ match the column are clear to you now? How to match them? So children, take care and do your work in neat and clean manner.